वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एक डायनेमिक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कोई पिवट टेबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना कोई मैक्रो का इस्तेमाल हुआ है। इसमें केवल 4 फंक्शन यूज किए गए हैं और ये हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है। यदि हम एक नई कंट्री ऐड कराते हैं तो यहाँ शामिल हो जाती है। यदि एक नई कैटेगरी ऐड करते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। नए ऑर्डर भी आप देखोगे अपने आप शामिल हो जाते हैं और सभी टोटल्स रिकैलकुलेट हो जाते हैं। तो यदि आपको एक ही रिपोर्ट हर हफ्ते या हर महीने बनानी पड़ती है, बार बार ड्रॉप डाउन को अपडेट करना पड़ता है, फॉर्मूला रेंज को एडिट करना पड़ता है, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है। आपके पास जो भी डेटा हो, आप इस प्रकार की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, आप अपने डेटा पे बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास सेल्स डेटा है, कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है मेरे पास, सेल्समैन है, उनकी सेल दी गई है और इसके अकॉर्डिंग मैं एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करता हूँ। जो मैं रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ उसका मुख्य टारगेट है कंट्री और कैटेगरी। मेरे को कंट्री वाइज चेक करानी है रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज चेक करानी है, जिसके अंदर मेरे पास सेल्समैन की डिटेल हो, उसकी यूनिट्स हो, टोटल रिवेन्यू हो। तो सबसे पहले हमने इनमें से यूनिक कंट्री और यूनिक कैटेगरी निकालनी होगी। सिंपली आप किस प्रकार से निकालेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे, कॉपी करा लेंगे और अलग से हम कहीं भी इसको पेस्ट करा लेते हैं, कंट्रोल वी, और इसमें से डेटा में जा करके हम यहाँ से कराते हैं रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर और ओके करा लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे यूनिक वैल्यू मिल जाती है। यदि आपके पास कंट्री सीमित है तो ये तरीका चल जाएगा, और यदि बाद में कंट्री और बढ़ती है, कुछ कैटेगरी और बढ़ती है, तो उस स्थिति में ये चीज़ डायनेमिक नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे। किस प्रकार से, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक डैशबोर्ड तैयार करते हैं। मैंने एक रिपोर्ट नाम की सीट बनाई है जिसके अंदर मैंने वहाँ से वो हेडिंग कॉपी करा ली है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें हमको चाहिए मैंने यहाँ पे पहले से उनको फॉर्मेट कर लिया है ताकि हमारा समय बच जाए। आप इससे भी बेटर, इससे भी अच्छा फॉर्मेट करा सकते हैं और मैं यहाँ पे फिल्टर करा लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वरना आप इस चीज़ को एक अलग से सीट में करें। जब आपके पास ये डैशबोर्ड बन के तैयार हो जाए, सीधा हम डेटा में चले जाएंगे और अपने डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे, क्योंकि डेटा आगे बढ़ सकता है ना। तो टेबल क्या काम करता है, उसको ऑटोमेटिक आगे जोड़ता रहता है हमारी रेंज के अंदर। हम कंट्रोल टी प्रेस कराएंगे और डेटा को हम करा देंगे माई टेबल हैज हेडर पे और ओके करा लेंगे। आप इसका जैसा मर्जी फॉर्मेट रखना चाहे फॉर्मेट रख सकते हैं। अब इसका कोई नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं। जैसे डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे इसका नाम है टेबल 1, ताकि हमको आसानी रहे तो मैं इसका नाम डेटा डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे तो इस टेबल का नाम डेटा टेबल हो गया। अब ये टेबल उठाने में हमको आसानी रहेगी, यहाँ पे बार बार आना नहीं पड़ेगा। वापस से चलते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे करेंगे यूनिक फंक्शन। यूनिक के अंदर एरे मांगता है, एरे हमको उस टेबल का देना है कंट्री लिस्ट का। तो डेटा टेबल में चलते हैं और कंट्री लिस्ट के अंदर ये जो कंट्री लिस्ट है इसके ऊपर हम यहाँ पे एक बार क्लिक करा देंगे तो ये पूरा नीचे तक पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और सिंपली एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक लिस्ट बन के आ जाएगी। इसको शॉर्ट कराना चाह रहे हैं, शॉर्ट करा लेंगे। यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे शॉर्ट फंक्शन का। एरे के अंदर ये हो गया, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट रखना है, बस बाद में ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे तो अब डेटा हमारा शॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसी प्रकार से कैटेगरी लिस्ट उठानी है, यहाँ भी हम यूनिक फंक्शन का यूज करेंगे। इसके अंदर से हम कैटेगरी वाली लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करा लेते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे सारी कैटेगरी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट के अंदर 3 कैटेगरी है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री के अंदर तीनों कैटेगरी की सेल्स होती हो, है ना। तो जब हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाएं कि जो कंट्री चुने उस कंट्री के अंदर जो जो कैटेगरी है वो ही डिस्प्ले हो, यानी कि हमको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम एक बार ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। उसके लिए जैसे कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कराएंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर चले जाते हैं, डेटा मेनू के अंदर हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन और लिस्ट ऐड करा लेंगे। यहाँ से चुन लेंगे लिस्ट को और लिस्ट के अंदर ये देखो एक स्पिल एरे बन रहा है, तो उसके लिए मेरे को ये पूरी रेंज सेलेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली एक सेल के ऊपर क्लिक कराऊंगा और स्पिल रेंज के लिए हम यहाँ पे हैश ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट रेंज को स्पिल में कन्वर्ट करा देगा और
ओके करा लेंगे। बस देखो अब यहाँ पे सारी कैटेगरी हमारे पास उठ के आ जाएंगी। अब जो भी कैटेगरी है, जो भी कंट्री चुने, उसी कंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे उसकी कैटेगरी दिखा दे। तो पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। डेटा पे चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे फिर से लिस्ट रेंज के अंदर मैं इस बार ये वाली लिस्ट दे देता हूँ और हैज़ ऑपरेटर से इस रेंज को, स्पिल एरे को कंप्लीट उठाएंगे, ओके करा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी भी आ गई। अब देखो चाहे हम कोई भी कंट्री चुनते हैं तो उसमें तीनों कैटेगरी आती है। तो हम यहाँ पे इसी फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करेंगे। जो हमारे पास यूनिक लिस्ट है, इससे पहले हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे और फिल्टर के अंदर हमने इसको तो फिल्टर कराना है, बट किसके अकॉर्डिंग, कोमा डालेंगे और डेटा में जाएंगे, हमने कंट्री के अकॉर्डिंग फिल्टर कराना है। कंट्री को ले लेंगे, ये बराबर हो किसके, ये बराबर हो रिपोर्ट के अंदर इस कंट्री के। बस ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, फिल्टर की भी एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारे पास फिल्टर होके आ रहा है। देखो मैक्सिको की 2 ही कंट्रियां रह गई। यहाँ से मैं यदि कोई और कंट्री चुनता हूँ, मैं ग्रीस लेता हूँ, देखो ग्रीस के लिए 3 कैटेगरी आ रही है ना। इसी प्रकार से इटली के लिए भी 3 कैटेगरी है। तो अब ये डिपेंडेंट ऑपरेटर लिस्ट हो चुकी है। इसको भी हम यदि शॉर्ट में करना चाहें तो इसके अंदर भी हम शॉर्ट फंक्शन यूज करा लेंगे और आखिरी में जाकर के ब्रैकेट को क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये भी अब हमारे पास शॉर्ट होके आ जाएंगी। इतना काम फिनिश हो गया। अब सिंपली हमने यहाँ पे डेटा लेके आना है। इधर हमने डेटा फिल्टर कराना है कंट्री वाइज और कैटेगरी वाइज। देन हम यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का यूज कराएंगे। फिल्टर फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो एरे पूछ रहा है, तो हम इस डेटा में आएंगे और ये कंप्लीट एरे हम यहाँ पे इसको पास करा देंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखो डेटा नाम की लिस्ट आ चुकी, क्योंकि हमने नाम इसका डेटा ही दिया था। कोमा यूज करा लेंगे। आगे पूछ रहा है इंक्लूड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इंक्लूड के अंदर हमने किसको इंक्लूड कराना है, हमने भाई कंट्री को भी इंक्लूड कराना है और कैटेगरी को भी इंक्लूड कराना है। तो यहाँ पे हम कंट्री को सिलेक्ट करा देंगे। पहले कंट्री को देखेगा, बराबर हो किसके, कंट्री, कंट्री बराबर हो रिपोर्ट के अंदर इसके। अब इसको तो हम कंप्लीट ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे पहला काम हमारा पूरा हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब कैटेगरी उठा लेते हैं, दोबारा से हम जाएंगे कैटेगरी के ऊपर। ये बराबर हो किसके, ये बराबर हो इस कैटेगरी के। बस इसकी ब्रैकेट क्लोज, फिल्टर की ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। पूरा डेटा हमारा कौन सा फिल्टर होके आ गया, इटली का ऑफिस कैटेगरी का। यदि हम यहाँ पे कैटेगरी कोई अदर चुनना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक्स की लेना चाहें, तो इटली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्रीस की देखना चाहें तो ये ग्रीस की इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है। अब डेटा तो हमारे पास सारा आ गया फिल्टर होके। साथ में अब हमको यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट करानी है। तो रिपोर्ट के लिए मैं आपको एक बार टेम्परेरी सेल के अंदर लेके चलता हूँ, है ना, वहाँ पे समझाता हूँ और फिर यहाँ पे रिपोर्ट को लेकर के आएंगे। सिंपली हम यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करेंगे। यदि आपको ग्रुप बाय का नहीं पता है तो हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप वो वीडियो देख करके ग्रुप बाय फंक्शन को अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय फंक्शन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है रो फील्ड। रो फील्ड के अंदर हमको एक स्पेशल अलग से ही रो चाहिए ना, तब उसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लगाता हूँ, चूज कॉल फंक्शंस का। चूज कॉल के अंदर हमने ये पूरा एरे यहाँ पे ले लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक कराऊंगा पहले सेल के ऊपर और हैश साइन यूज करूंगा, क्योंकि ये एक स्पिल एरे होता है। तो ये पूरा ऑटोमेटिक कंप्लीट जितनी भी स्पिल रेंज बन के आएगी, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, पूरी स्पिल रेंज उठा लेगा। इसमें से मेरे को कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, पहला यहाँ पे चाहिए मेरे को सेल्स पर्सन का नाम। तो ये कॉलम यहाँ से आप देख रहे हो 2 3 4 5 6 7वां कॉलम है। तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 7 डाल देता हूँ। इसके बाद हमको यूनिट्स और टोटल भी चाहिए, यानी कि 8वां और 10वां कॉलम भी लेना है। तो फिर से मैं यहाँ पे करूँगा चूज कॉल्स का, फिर से हम एरे दे देंगे। इसी प्रकार से सेलेक्ट करा करके मैं हैश साइन यूज करा लेता हूँ, पूरा स्पिल एरे यहाँ पे ले लेंगे। इस बार मेरे को चाहिए कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 10। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर खिसका लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास पूछता है, देखो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कराऊँ, कोमा यूज करेंगे, फिर कह रहा है फंक्शन। हमने क्या कराना है, हमने शम कराना है, तो हम यहाँ पे शम फंक्शन का यूज करेंगे, कोमा डालेंगे। इसके बाद कहता है फील्ड हेडर आपको चाहिए, नहीं मेरे को फील्ड हेडर की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 0 यूज करा लूंगा, है ना। नहीं चाहिए फील्ड हेडर, 0 यूज करा लेंगे। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं, पैरामीटर हमारे पास आगे आ जाता है। इसके बाद 0 यूज कराएंगे, कोमा
कह रहा है टोटल डेप्थ भी चाहिए, नहीं मेरे को टोटल की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए भी 0 यूज करा लेंगे। बस ब्रैकेट क्लोज करा करके एंटर प्रेस कराते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे निकल के आए हैं, ललित लांबा और स्काइलर। अब ग्रुप बाई फंक्शन जितने भी आपको यहाँ पे रिजल्ट निकाल के देता है, इनको हमने शॉर्ट कराना है। तो सिंपली हम इस फंक्शन में जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है, यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद हमारे पास जो पैरामीटर है वो आता है, देखो शॉर्ट ऑर्डर के लिए है ना, तो हम यहाँ पे कोमा यूज कराएंगे। और मेरे को ये घटते क्रम में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा -3 का यूज। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। अभी हमारे पास शॉर्ट होके आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, छोटी वैल्यू नीचे आ जाएगी। जरूरी नहीं 2 ही परिणाम हो, 3 परिणाम भी आ सकते हैं और उनमें बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी। अब हमको सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, सिर्फ एक बड़ी वैल्यू यहाँ पे उठा के लेके आनी है। तब हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, टेक फंक्शन। टेक के अंदर ये एरे पूछता है, तो जो पूरा फॉर्मूला है ये कंप्लीट हमारा एरे बन जाएगा। यहाँ पे इस एरे में मेरे को कितनी रो लेनी है, हम यहाँ पे वो रो उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट एक रो लेना चाह रहा हूँ। कॉलम मैंने 3 ही ले रखे हैं, 7वां 8वां और 10वां। बस तो इसी को यहीं पे क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो हमारे पास एक रो आ जाएगी। यही डेटा मेरे को वहाँ पे चाहिए। तो सिंपली मैं कंप्लीट इस फंक्शंस को फॉर्मूला बार में जाऊंगा और यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल-C, और इधर आके पेस्ट करा के एंटर प्रेस करा देंगे। हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। इसको अच्छे से हम बोल्ड करा के रख सकते हैं। अब फिल्टर फंक्शन ने जो ये रुपए पैसे का काम है, ये ऑटोमेटिक डॉलर में लौटाया हमको। उसके लिए हम अपना फॉर्मेट पहले ही सेट करा लेंगे। तो ये जितने भी हो सकते हैं, ये लास्ट तक, जरूरी नहीं इतना डेटा हो, हम पूरा डेटा लेंगे। तो पूरे डेटा के लिए जहाँ तक भी हमारे पास ये कॉलम है, हम कंप्लीट यहाँ पे इनका फॉर्मेट सेट करा देते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ से हिंदी के लिए ओके करा लेंगे, ठीक है। वापस चलते हैं, ये हमारा हिंदी रुपीज़ में हो चुका है। इसका फॉर्मेट भी हम यहाँ पे F4 करा लेंगे, ये भी हिंदी रुपीज़ में हो जाएगा। अब कोई भी हम कैटेगरी यहाँ से फिल्टर कराते हैं, तो आप देखोगे कंप्लीट ये हमारे पास हिंदी रुपीज़ फॉर्मेट में चल रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करा सकते हैं। नई कंट्री या कैटेगरी ऐड करा के देख लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ग्रीस की एसेसरी चल रही है, इस डेटा के अंदर मैं एक नई कंट्री ऐड कराऊँ। सबसे पहले तो मैं नॉर्थ के अंदर एक कैटेगरी ऐड कराता हूँ, कनाडा, ठीक है। उसमें जो भी हम यहाँ पे कैटेगरी डालते हैं वो हम डालते चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे कैसे मैं यहाँ पे फिल करा देता हूँ, सेव करा लेंगे। देखो हमने कनाडा को ऐड किया है एसएससी के लिए। वापस रिपोर्ट में चलते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कनाडा ऐड हो चुका है। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी आपको कनाडा मिल जाएगा। कनाडा के अंदर एसेसरीज एक ही लाइन जोड़ी हमने, वो यहाँ पे आ चुकी है। देखो एक ही है, एसेसरीज है। इधर से चुनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ जोड़ा ही एक है, एक ही कैटेगरी जोड़ी है एसेसरीज की। कोई दूसरी कैटेगरी जोड़ दे कनाडा के अंदर, मैं यहाँ पे ऑफिस के लिए जोड़ देता हूँ चेयर को, ठीक है। बाकी मैं यही चीज़ें सेम डाल देता हूँ, क्लियर। सेव करा लेंगे, वापस से रिपोर्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास चेंज हुआ कनाडा में। देखो 2 हमारे पास कैटेगरी आ चुकी है, ऑफिस के लिए आ चुकी है और एक हमारे पास एसेसरीज की आ चुकी है। यहाँ भी 2 दिखा रहा है, इसलिए 2 आई। ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा, फुल्ली डायनेमिक रहेगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।